श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ए भैया यो बता कि तेने हमारी वजह से कैसे उठा रखो है। कन्हैया कहवे लगे भैया मैं बचपन में तुम्हारे घरन में थे माखन चुरातो ना, तो वह माखन जी मारे चुरातो के मुँह माली में के एक दिन मुझको गिरिराज जी उठाना पड़े जी मारे माखन। और सुनो तुम्हारी ताकत, बोले हमारी ताकत कैसे, बोले 7 दिन से तुम मुझे देख रहे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखन ने मुझ मेरी आंख मिल रही है, मेरी आंखन से तुम्हारी आंख मिल रही है, तुम्हारी आंखन की ताकत तुम्हारी आंखन से मैंने तुम्हारी ताकत अपने अंदर ले ली है। मनसुखा नाम को एक भगवान को सखाओ और बगलबंदी ढीली डाली पत्रों से तो थयो कह रहो चो लाला जब मैं कहूँ यार जी बगलबंदी में ढीली सी कैसे है गई जी 7 दिन में चो भैया अब तक तो तू माखन चुरा तो भैया अब तू ताकत चुरावे लगो। अरे ऐसो मत करे हमारे कपड़ा सब ढीले है मैं जब ही कह रहा हूँ मेरी मैया ने मुझे इतनो खवायो इतनो पिवायो और जी मेरी बगलबंदी टाइट और 7 दिन में तेने सबरी ताकत निकाल ली मेरे भीतर थे और मेरी बगलबंदी सब ढीली डाली है। कन्हैया को हंसी आ गई वाह रे वाह मेरे भक्तों इतने भोले हैं ब्रजवासी। भगवान अगर उनको स्वयं कहे कि मैं भगवान हूं तो मानने के लिए तैयार नहीं। अरे कृष्ण क्यों, क्योंकि उन्होंने संबंध बनाया है परमात्मा से है और भगवान से बनाया हुआ संबंध आपका दृढ़ हो पक्का हो तो आपको परमात्मा भी अगर आके कहे ना कि ये गलत है तो आपका विश्वास टूटेगा नहीं। भक्ति में संबंध बनाना परम आवश्यक है, भक्ति में विश्वास परम आवश्यक है। और अगर तुम्हारा भक्ति में विश्वास नहीं है, भक्ति में संबंध नहीं है, संबंध माने गुरु संबंध, जीव आत्मा से परमात्मा का जो संबंध वो कौन बनाता है, और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पक्का नहीं है ना तो फिर तुम डगमगा जाओ। आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन इंद्र को पता चली कि 7 दिन के बाद भी ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा कि ये हुआ तो हुआ क्या, इंद्र देखने गया सभी ब्रजवासियों को भगवान ने घर भेज दिया। आज इंद्र भगवान के पास आया और भगवान को समझ गया इंद्र ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज इंद्र ने गिरिराज जी में आन्योर एक जगह पड़ती है, दान घाटी से थोड़ा सा आगे चलोगे आन्योर पड़ता है, आन्योर में आके आज इंद्र ने आके न्योहरो बातें के आ न्योर वह जगह को नाम पड़ गो आन्योर। आन्योर में आके इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी है और भगवान की स्तुति गाई है। सुरवी गाय से भगवान का दुग्ध अभिषेक करवाया है और गिरिराज जी में दूध की धार जरूर चढ़े। विशुद्ध विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्करम्। हे प्रभु मैं विशुद्ध आत्मा उस परमात्मा का स्मरण करता हूँ, हम पापी आत्माएं हमसे गलती हो ही जाती है। आज भगवान को श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान को आज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई है और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखिए आज यहाँ इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, क्षमा मांगी और फिर भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन देखो इंद्र का पद भी छोटा है ब्रह्मा से और इंद्र ने ब्रह्मा से ज्यादा अपराध भी किया फिर भी इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। बोले क्यों, बोले भगवान कहते हैं कि इंद्र तेरा अपराध तो बड़ा है, मेरे भक्तों को तू मारना चाहता था और ब्रह्मा ने तो केवल चुराए थे, गाय बछड़े सब ब्रह्मा ने चुराए थे, इंद्र तो मारना चाहता था
पर इंद्र तेरा अपराध तो बड़ा है, पर तेरे अपराध में एक आनंद मुझे प्राप्त हुआ कि 10 तेरे इस उद्दंडता के कारण 7 दिन मेरे भक्त मेरे पास। भगवान को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है उसके भक्त उसके पास रहते हैं। भगवान रुपया पैसा धन दौलत गोरा कारा है बूढ़ा जवान इससे नहीं रिश्ता, भगवान कैसे रिश्ता है? भाव का भूका भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझको भजे उसका भव से बेड़ा पार। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते तो केवल अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। स्वयं गोविंद कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ, कि भक्त हमारे पग धरे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त पग धरते हैं, मेरे भक्त एक कदम मेरी तरफ चले तो उनको लाने के लिए मैं अपने हाथों को बिछा दूंगा। कि भक्त हमारे पग धरे जहां धरूं मैं हाथ। अगर मेरे भक्त को तनिक भी कष्ट होता है ना, वहां मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूं। सदा संग लागत फिरूं, सदा सदैव मैं अपने भक्तों के संग रहता हूं, पर कबहू न छोड़ूं साथ। मैं अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ता। और इंद्र अहम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टारहि ना टारे। भगवान अर्जुन से कहते कि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये मेरा वचन टारहि ना टारे, ये मेरा वचन कभी टरेगा नहीं। और भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा को चाहे किसी भी रूप में आना पड़े, अगर भक्त का भाव अच्छा है, अगर भक्त की भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने भक्त को उस समस्या से निकालने के लिए किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। अब चार भुज करके नहीं है तो तुम्हें रक्षा करवे या तुम्हारी सहायता करने तो आएगा नहीं है। तुमको पैसा की जरूरत है तो कोई ना कोई तुम्हारी कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनवा देगा। तुमको शारीरिक कष्ट है तो कहीं ना कहीं से तुम्हारे कष्ट का निदान बता ही देगा। तुमको मानसिक कष्ट है तो उस मानसिक कष्ट का उपाय तुमको जरूर बतलाएगा। अब तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी इच्छा। हम अपने परिवार में उस समस्या को लेकर बैठे रहें तो समस्या का समाधान कभी नहीं होता। समस्याओं का समाधान तो केवल और केवल बात करने से हो सकता है। अगर तुम किसी समस्या को एक जड़बंद बनाकर बैठे रहो तो समस्या खत्म नहीं, मन में गांठ पड़ जाएंगे और वो गांठ कभी खुले नहीं। इसलिए समस्याओं का समाधान अब तुम क्या भगवान की जो इच्छा भगवान नहीं, भगवान माध्यम भेजेगा, तुमको समझाने के लिए भेजेगा और तुम फिर भी नहीं समझे तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं, समझ लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण विद्वान था, रावण विद्वान था, वेदों का ज्ञान था है? एक बात बतला, रावण में चाहे लाख बुराई सही पर रावण में एक अच्छाई बहुत अच्छी थी। रावण में चाहे लाख बुराई सही, एक बहन अपने भाई के हाथ में
राखी बांध रही थी और उसकी माँ उसके पास खड़ी थी। तो उस माँ ने कहा कि बेटी तुझे अब आगे जीवन में क्या चाहिए? तो बेटी ने कहा माँ मुझे अगर चाहिए ना तो बस इतना मिल जाए कि मेरे एक रावण जैसा भाई। माँ ने कहा वाह, बोले राम दुनिया मांगती है, तू रावण मांगती है, क्यों? तो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि माँ राम इस कलयुग में हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो केवल दुष्ट और राक्षस हो सकता है। इससे अच्छा आज उस कलयुग में उस राम से, ऐसे बच्चों से अच्छा तो वो रावण ही ठीक है ना माँ। कम से कम उसकी स्त्री की इच्छा के बिना कम से कम उस स्त्री से हाथ तो नहीं लगाता, पर स्त्री से उसकी इच्छा के बिना कम से कम हाथ तो नहीं लगाए। इसलिए माँ जीवन को सुरक्षित करने के लिए मुझे एक रावण जैसा भाई। भगवान आज इंद्र का मान हरा और इंद्र को क्षमा किया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवान श्री यमुना जी के पावन तट पर शरद पूर्णिमा का रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। दिव्यमान उजीता करता हुआ चंद्रमा आकाश में है, शीतल शीतल मंद मंद हवा चल रही है राजन। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने वंशी का निनाद किया है। ऐसी सुमधुर वंशी बजाई राजन। आज क्या है कि मानो आज भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं। आज भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं। पता है ये बंसी क्या है? ये बंसी वो है जो निर्जीव को भी सजीव बना देती है। परमात्मा के द्वारा फूंकी गई उसमें हवा, उसमें प्राण वायु निर्जीव को भी सजीव बना सकती है। जब गोपियां जब भोजन बनाती थी ना तो श्याम से लड़ती थी, हे कृष्ण तू इस बंसी को कभी भी बजाकर, पर उस समय मत बजाया कर जिस समय हम भोजन बनाती हैं। बोले क्यों? बोले जब जब तू इस बंसी को बजाता है और हम भोजन बनाने के लिए जब ईंधन लगाते हैं, लकड़ियां लगाते हैं ना, तेरी इस बंसी की निनाद को सुनकर, तेरी इस करुणा पुकार को सुनकर हमारी लकड़ियां भी रो देती हैं और वो गीली हो जाती हैं। तो हमारे भोजन की जो अग्नि है ना वो बुझ जाती है, हम भोजन भी नहीं बना पाते। एक कृष्ण आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज मानव के संसार में जीव से आत्मा परमात्मा का मिलन है, जीव आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। मानो इस घनघोर कलिकाल में इस ब्रजमंडल में जितने भी संत ऋषि गोप गोपिकाएं जितने भी आए हैं, जो भी संत ऋषि जो तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए राजन इस ब्रजमंडल में जो गोपांगना है ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। बोले कौन है? ये कौन है? बोले ये वो हैं जब भगवान वन में गए, वन में जितने ऋषि जलचर थलचर वनचर जितने भी पशु पक्षी मिले, सबकी एक ही इच्छा थी कि परमात्मा हमें मिल जाए। आज सभी जीव ब्रज में आज शरीर धारण कर बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े संत हैं। भगवान ने कच्छप रूप जब धारण किया तो समुद्र में जितने भी जीव थे सबकी इच्छा थी कि ये भगवान परमात्मा कच्छप हमको मिल जाए। आज वो सभी गोकुल में इस ब्रज में आए। भगवान के जितने भी अवतार हैं, हर अवतार में जिस जिस भक्त की कामना थी ना, और सब भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए आज भगवान ये लीला कर रहे हैं। और आज भगवान ने मानव बंसी में प्रत्येक गोपी का नाम उच्चरित किया हो। प्रत्येक गोपी को जिस जिस गोपी को बंसी की आवाज सुनाई दे रही है,
वो गोपी बेसुध होकर सीधी सीधी दौड़ी चली आ रही है और गोपी कह रही है, ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ओ मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई में हुई दीवानी, हुई में हुई दीवानी, हरी में हुई दीवानी, हरी में हुई मस्तानी। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन जब कान में पड़ी है, मुरली की धुन जब कान में पड़ी है, अरे मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। हो नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। नींद न आई श्याम मेरे नैनन ओ में। मेरी हरि बोल। नदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बिसराई मेरी श्याम ने। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए। अरे उठे उमंग मुझ पे रहा न जाए, उठे उमंग मुझे रहा न जाए। उठे उमंग मुझ पे रहा न जाए। ऐसी बंसी ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बिसराई मेरी श्याम ने।
अरे यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। अरे यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। प्यारे एक एक सखी को नाच नचाए। ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने। बोलिए बांके में हरिलाल के जय। जय जय श्री राधे। आज जब भगवान ने वंशी का निनाद किया, आए हो? बेटा, तुम एक थे घबरा रहे हैं, थे के आज भगवान ने जब बंसी का निनाद किया है ना, तो बंसी की धुन को सुनकर सभी गोपांगनाएं दौड़ी दौड़ी जमुना जी के किनारे आई। आज देखिए श्री सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, आज भगवान रास करेंगे, रास उत्सव है। ये रास क्या है? ये रास जो है ना, वो जीव आत्मा से परमात्मा का मिलन है रास। ये भगवान अपने भक्तों को मिलन कर रहे हैं ना, वो एक हो रहे हैं। बोले कैसे? क्योंकि देखिए आत्मा, स्त्री से पुरुष का विवाह होता है, और जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है, और परमात्मा जो शब्द है वो पुल्लिंग है ना। स्त्री से पुरुष का विवाह होता है, तो विवाह किसका किससे होगा? आत्मा का परमात्मा से। विवाह माने संबंध है? संबंध। जब संबंध काय का? आत्मा का परमात्मा से संबंध होगा। कब? अपने आप। अच्छा, जो अपने आप करो भयो संबंध होए, अपने आप करो भयो ब्याह होए। बहुत से कहते हैं हमको तो किसी की जरूरत नहीं, हमने तो बस परमात्मा को अपना मान लिया, हम तो बस भगवान से ऐसे प्रेम करते हैं। जो लव मैरिज कर लें, कोर्ट मैरिज करें, वो संबंध कितने दिन चलता है? 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बस खत्म मामला। और खत्म ना होगा तो पहले वाली बाबू सोना ना होगी, जो कि वो लंकनी टंकनी संकनी नागनी पिचासनी है, कछु ना कछु तो है। वो कलेश वो घर में बना ही रहेगा। क्यों भैया? अब कहाँ गई तेरी बाबू, तेरी सोना? अब कहाँ है बाबा सोना बाबू है? वो अपने आप किया गया जो संबंध है, स्वेच्छा से किया गया जो संबंध है। अब बहुत ही कोई ज्यादा ही अच्छो होए, 100 में 1 आध, बाकी तो कह ना सके हैं? वह संबंध की तो कह ना सके, पर 100 में से 99 संबंध फेल होते हैं सब। 100 में से 99 फिर पीछे दुखी डोलते हैं। अच्छा देखो, बच्चे हैं, अब बच्चे के आगे चलती है नहीं, गलती कर जाते हैं। माँ बाप खूब समझाते पर समझ में आती नहीं। जब वो बात बिगड़ जाती है, जब माँ बाप के पास आकर रोते हैं ना, तो बुरा तो लगता है,
बुरा तो लगता है, पर एक बात कहें, किए का कर्म सबको मिलता है। किए का कर्म सबको मिलता है। तो संबंध आत्मा से परमात्मा का होता है। और बहुत सा जो कोई डायरेक्ट अपनी आत्मा से डायरेक्ट जो प्रभु से संबंध करता है ना, वो संबंध इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ज्यादा दिन चले या ना चले, पर हाँ बिचौलिया के द्वारा कराया गया संबंध मजबूत रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? कोई बात होगी, छोरा को ऐब होगा तो छोरी वाले ओए बिचौलिया, और छोरी अगर कछु कहेगी तो अच्छा सुनो, बिचौलिया बेचारो जब तक ब्याह ना और ब्याह जाए फिर कोई ना पूछे बेचारे, फिर तो जब ही पूछे जब कोई आफत आ गई हो घर पे, गाड़ी और परे, और वह बिचौलिया खूब पता खूब के हमें तो गाड़ी परेंगी। पर वो संबंध मजबूत होता है। वो बिचौलिया द्वारा कराया गया संबंध, अगर कहीं भी संबंधों में दरार आती है, कहीं भी बात विवाद होता है ना, तो वो संबंध इतनी जल्दी टूटता नहीं है। उस संबंध के दावोदार बहू ही कह दे ऐसे कैसे जाऊंगी, बह के आएंगे ना, चली जा अपनी गाय को, चली जा ब्याह के आई हूँ तो चली जाऊँ, ऐसे चली जाऊँ। समाज में वो संबंध को आप बतला सकते हो। समाज उस संबंध की पक्ष विपक्ष की बातें सुन सकता है। समाज उस संबंध को आगे चलाने के लिए जोर दे सकता है। समाज क्यों? क्योंकि वो सामाजिक रीति से हुआ है, वो किसी बिचौलिया द्वारा हुआ है। वही अंतर है जो परमात्मा से डायरेक्ट बिना गुरु के संबंध, बिना गुरु मतलब बिचौलिया, ये संसारिक जीव का संबंध, ये संसारिक बिचौलिया है। और जब अध्यात्म क्षेत्र में जाएंगे, अध्यात्म क्षेत्र में जो संबंध होगा वो आत्मा से परमात्मा का होगा। और जो आत्मा से परमात्मा का संबंध कराने का बीच का जो माध्यम है वो गुरु है, वो बिचौलिया है। और बिना गुरु के जड़ भरत बिना गुरु के ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए गए। क्या बने? हिरण, भटक गए। और राजा परीक्षित गुरु के सानिध्य में, गुरु के संरक्षण में भगवान को प्राप्त करने के लिए गए। और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। कहने का भाव, अच्छा गुरु भी सदगुरु होना चाहिए, गुरु भी सदगुरु होना चाहिए। ये नहीं बस कि गली गली गुरु फिर रहे हमसे